हेलो एवरीवन, आज है 21 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 21 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली भारत ने सेशल्स देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 में पार्टिसिपेट किया है। तमिलिसाई सौंदरराजन जो कि तेलंगाना की राज्यपाल थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन ये भी तेलंगाना में किया गया। माजुली मास्क, माजुली मुखौटा जिसे जीआई टैग मिला, ये असम का प्रोडक्ट है। भारत निर्वाचन आयोग की ये जो राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है, शीतल देवी बनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपका 20 मार्च को मनाया गया। हाल ही में जो चुनाव हुए थे, इसमें रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वर्ष से बने हैं व्लादिमीर पुतिन। 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है? राजधानी दिल्ली। कौन सा भारतीय शहर है जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर के उभरा है? बेगूसराय। और ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल है, भारत ने किस देश के साथ युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 ये आयोजित कर रहा है? तो टाइगर ट्रम्प 24 ये भारत रिसेंटली आयोजित करने जा रहा है अमेरिका के साथ में। टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित होना है। अब यदि मैं बात करूं अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिकी कंट्री है, इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर। यहाँ के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन हो जाएंगे। यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। यहाँ से कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं जो कि आप अमेरिका से रिलेट कर सकते हैं। पहला तो ये, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज मेघालय के उमरोई में हुई है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका टॉप पर है। भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी कह सकते हैं, ये अमेरिका की मैरीलैंड में स्थापित की गई है। और स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका टॉप पर, भारत को 9वें स्थान पर रखा गया है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी हो जाएगी नासा, ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर के कार्य कर रही है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर के, जिसका नाम हो जाएगा, इस प्रोजेक्ट का नाम, निसार। ऑप्शन के थ्रू चलिए हम एक्सरसाइज ही रिलेट कर लेते हैं। हम अमेरिका से ही शुरू करेंगे। तो एक तो आप एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हैं जिसका नाम हो जाएगा युद्धाभ्यास। दूसरी एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं कोप इंडिया। तीसरी एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं वज्र प्रहार। चौथी एक्सरसाइज यहाँ पर लिखी हुई है टाइगर ट्रम्प। इसके अलावा तर्कस अभ्यास भी आप अमेरिका से रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जहां इंद्र शब्द आ जाए वो सभी एक्सरसाइज भारत की रशिया के साथ होती है, चाहे हम इंद्र की बात करें या एविया इंद्रा की बात करें। फिर दो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपको ब्रिटेन से याद रखनी है। एक तो हो जाएगा कोंकण, दूसरा इसमें हो जाएगा अजय वॉरियर। फ्रांस के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है, इसमें 3 तो महत्वपूर्ण आपने याद रखी ही होगी। एक है शक्ति, दूसरी है वरुण, तीसरी है गुरुण। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज जो कि भारत और फ्रांस के बीच में पहली बार आयोजित, ये लास्ट ईयर की गई थी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की जो जारी की गई है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? अभी तक मैंने आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग मैं बताते आ रही थी और ये भी कहा था कि भाई मार्च महीने में जब 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाएगा, इस मौके पर नई रिपोर्ट आएगी तो ये रैंकिंग चेंज हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, रैंकिंग चेंज नहीं हुई है। लगातार 7 वर्षों से जो फिनलैंड है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। इस बार भी ये टॉप पर है, यानी कि लगातार 7वें वर्ष हुआ ये। और भारत की रैंकिंग में भी कोई बदलाव नहीं है। 143 देशों के बीच में भारत रहा है 126वें स्थान पर, और सेम पिछले साल के जैसे ही सबसे लास्ट प्लेस पे अफगानिस्तान रहा है, यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। और जहां खुशहाली बिल्कुल नहीं है ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। फिनलैंड की यदि मैं बात करूं, राजधानी हेलेंस की करेंसी यूरो। हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं एलेक्जेंडर स्ट्रब। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि जो फिनलैंड है ये नाटो में शामिल 31वां मेंबर कंट्री है। और नाटो के पास ही यदि आप देखें स्वीडन की लोकेशन, स्वीडन ये नाटो में शामिल 32वां मेंबर कंट्री हो जाएगा। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, दुनिया की पहली सैंड बैटरी ये इसी फिनलैंड में लॉन्च की गई थी। अब यदि हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो यदि मैं बात करूं पीस की, शांति सूचकांक में दुनिया का सबसे शांत देश बताया गया है आइसलैंड को। बात की जाए यदि PFI यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो टॉप पर जो कंट्री है नॉर्वे है। इंडिया की रैंकिंग 161 है।
ये मई के महीने में चेंज हो जाएगी। और डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार, यानी कि करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है, कहने का मतलब है कि सबसे कम भ्रष्टाचार यहीं पर होता है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 93rd है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि पूछा जाता कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस कंट्री में होता है, तो अफ्रीकी कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आती है, ये हो जाएगी सोमालिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में यौंडे घोषणा, यौंडे डिक्लेरेशन, ये चर्चे में था, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका मलेरिया रोग से। तो इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का संकल्प किया है। इस घोषणा का उद्देश्य है स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती देना। यौंडे ये अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है, अभी पिछले ही महीने, ज्यादा पुराना करंट अफेयर मैं नहीं पूछ रही हूँ, जो स्टूडेंट डेली मेरे करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं ये डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि क्या मैंने बताया है आपको कैमरून से रिलेट करके। क्या कोई मलेरिया वैक्सीन बताई है या कुछ तो बताया है, थोड़ा मैंने हिंट भी दिया है, रिलेट कर पाएंगे तो जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है मलेरिया की, तो भारत में आप ये भी याद रखें कि भारत में मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा क्या गया है। ये भी सवाल हालांकि कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ये हो जाएगा 2030 तक का। और यदि पूछा जाए विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया कब जाता है, ये आपका हो जाएगा 25 अप्रैल को। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने डायना स्मृति पुरस्कार जीता है? तो डायना स्मृति पुरस्कार जो कि अभी हाल ही में उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन दोनों ने ही जीत लिया है। ये पुरस्कार राजकुमारी डायना की स्मृति में हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। ये पुरस्कार विश्व के असाधारण युवाओं यानी कि यूथ को उनके सामाजिक कार्यों या मानवीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष दिवंगत प्रिंसेस ऑफ वेल्स, वेल्स ये आपके यूके का ही हिस्सा है, इनकी स्मृति में ये डायना अवार्ड चैरिटी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके मौके पर इन दोनों को ही सम्मानित किया जाना है। एक ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है, व्यास सम्मान 2023 से आप रिलेट करें तो यादें यादें यादें, इस रचना के लिए पुष्पा भारती ने 2023 का व्यास सम्मान जीता था, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद लिटरेचर के क्षेत्र में भारत का दूसरा हाईएस्ट ऑनर है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 की घोषणा हो चुकी है और इस बार के विजेता रहे हैं प्रभा वर्मा। अच्छा, 2022 के लिए, हालांकि ये 2023 में दिया गया, तो मैं सीधे लिख देती हूँ 32वां सरस्वती सम्मान, जो कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि 32वें क्रम का सरस्वती सम्मान ये जीता था शिवा शंकरी ने। इनकी रचना का भी नाम मेंशन कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा सूर्यवंशम के लिए। और अभी जो जीता है 33वें क्रम का, ये जीत लिया है प्रभा वर्मा ने। कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सावित्रिकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ये सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, एक वार्षिक पुरस्कार है। ये पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ये किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लेखक को दिया जाता है। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। आप ये जरूर याद रखें, इसके पहले विजेता ये अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी थे। ऑप्शन से यदि आप डिस्कस करें तो 2 ऑप्शन तो हम देख ही चुके हैं। आप यहाँ देखें गुलजार और राम भद्राचार्य जी का नाम, तो अभी 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड की जो घोषणा की गई है, इसमें इन दोनों का ही नाम हमने पढ़ा है। आगे चलते हैं, छठवां सवाल है, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो राज्यपाल थी तमिलिसाई सौंदरराजन, अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद इसे अब प्रभार संभाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। 1956 का जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इस आर्टिकल को जरूर आप याद रखें। जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट, ये था 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है 35 साल, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। देखिए, ये जरूर याद रखें कि राज्यपाल के पद का उल्लेख है 153 में, लेकिन की नियुक्ति 155 में ये करते हैं राष्ट्रपति, शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल नंबर 159 के तहत। बात की जाए यदि तेलंगाना की, राजधानी इसकी हैदराबाद हो जाएगी, जहां देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनकर के उभरा। नेशनल पार्क में कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं, पाकाल झील की लोकेशन यही है।
दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल यहीं बन के तैयार हुआ है, रामागुंडा मल्टीपल्सी परियोजना, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। और देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका भी उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल, और तमिलनाडु के हो जाएंगे RN रवि। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया? देखिए ये नो, ये नहीं वाला नो नहीं है, ये KNOW वाला नो है, जिसका मतलब होता है जानना। किसे जानना? नो योर कैंडिडेट, यानी कि अपने प्रत्याशी को जानो। ये इस तरह का ऐप है जो कि अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है ये मतदाताओं को, यानी कि वोटर्स को ये पता लगाने में सक्षम करेगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवार है, चुनावी उम्मीदवार, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। होगा तो भी आपको इस ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा। निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 29 में, 25 जनवरी 1950 से स्थापना है। दिल्ली में मुख्यालय। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। 2 अन्य में सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार है। आप ये भी याद रखें, करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया है कि पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी, ये भारत की निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन, यह भी हाल ही में बनाई गई है। बात की जाए यदि नीति आयोग की, तो इसके बारे में भी कई बार मैंने बताया है कि योजना आयोग के स्थान पर यह लाया गया था 1 जनवरी 2015 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कि हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। CEO इसके हो जाएंगे, यहाँ पर नाम भी मेंशन कर देती हूँ, CEO BVR सुब्रमण्यम। अब गृह मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? ये संभाल रहे हैं अमित शाह। इनके द्वारा मुंबई में ना मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई थी। और शिक्षा मंत्रालय से आप PM ऊषा योजना को रिलेट कर सकते हैं। ऊषा यानी कि उच्चतर शिक्षा अभियान, और PM श्री योजना भी, श्री यानी कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने के पर्पज से ये लाया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो साउथ अमेरिकी कंट्री या कैरिबियाई कंट्री भी आप कह सकते हैं, गुयाना जो है, ये इसके लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। भारतीय रक्षा उद्योग कैरिबियाई क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। गुयाना रक्षा बल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक, या इसे आप कह सकते हैं एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इससे $23.27 मिलियन के ऋण के साथ भारत से 2 विमान खरीदने की योजना इसने बनाई है। विमान सौदा जो है ये भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में मैंने बताया है, तो गुयाना भारत के HAL द्वारा निर्मित 2 डोर्नियर 228 विमानों का अधिग्रहण, यानी कि इसे खरीदने जा रहा है। गुयाना की लोकेशन आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका में। इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन, करेंसी गुयानीज डॉलर। राष्ट्रपति इरफान अली, मार्क फिलिप्स प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद इरफान अली से कुछ याद आया आप लोगों को? कुछ तो याद आना ही चाहिए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये मैं पिछले साल का रिलेट करवा रही हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए आपको करंट अफेयर पढ़ते हुए, और थोड़ा ना थोड़ा आप तो रिलेट कर ही पाते होंगे कि इस नाम से संबंधित या इस क्षेत्र से संबंधित क्या डेटा मैंने आपको पहले पढ़ाया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसमें ये मुख्य अतिथि रहे थे, और ये मैंने पिछले साल क्यों रटवाया था आपको, क्योंकि इसकी मेजबानी जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में की गई थी। तो ये है गुयाना की लोकेशन। अब फ्रांस के साथ जो भारत की डील है ये हो जाएगी आपकी, देखिए राफेल तो कई बार पढ़ लिया हमने। राफेल 36 राफेल विमान भारत को प्राप्त हो चुके हैं। अब राफेल M लेने जा रहा है भारत फ्रांस से, और ये लेगा टोटल 26। रशिया के साथ भारत की डील S-400 मिसाइल को लेकर के थी, और इसी S-400 का नाम बदल करके सुदर्शन किया गया है। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में ये इंटरेस्ट दिखाया है, तो भारत अपनी डिलीवरी फिलीपींस को पूरा करेगी। नवा सवाल है, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन जहां पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास। नेशनल पार्क में सिमलीपाल भीतरकनिका, झीलों में चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यही है, बिरसा मुंडा के नाम पर, राउरकेला में। मो जंगल जामी योजना की शुरुआत इसी ने की। धानु यात्रा, नुआखाई फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं, और संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना। गुजरात के सूरत में बनाई गई है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हैं, देश की पहली CNG टॉय ट्रेन उदयपुर से लॉन्च की गई थी। और गोवा से आप जुआरी ब्रिज रिलेट कर सकते हैं, 6 लेन का, ये
ब्रिज जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। 10वां सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है। रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, ये रिसेंटली जीत लिया है मुंबई ने। मुंबई ने अभी हाल ही में अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में विदर्भ को हरा करके अपना 42वां खिताब अपने नाम किया, जो कि इस ट्रॉफी की सबसे सफल टीम भी है। ये एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका नाम के एस रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा, और इसका जो फाइनल है ना वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आयोजित किया गया था। सर्विसेज इसने अभी हाल ही में फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी अपने नाम करी है। पंजाब ने क्रिकेट का जो घरेलू टूर्नामेंट है सैयद है, माफ कीजिएगा मैंने सैयद लिख दिया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम करी है और पहली बार जीती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट का ही घरेलू टूर्नामेंट है वो विजय हजारे ट्रॉफी, ये जीती है हरियाणा ने। अब स्टैटिक रिवीजन में मैंने शॉर्ट डेटा ऐड किया है। भारत ने 6 बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है। कब कब? रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय बच्चन 1994, डायना हेडन 97, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000, मानुषी छिल्लर 2017। लास्ट टाइम भारत की तरफ से जो मिस यूनिवर्स रही थी, ये रही थी 2021 में, ये हो जाएंगी हरनाज सिंधु। हालांकि मैंने यहाँ से मिस वर्ल्ड मेंशन किया है। आप ये भी याद रखें 2023 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो 2024 में होस्ट की गई थी महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में, इसमें विजेता ये है क्रिस्टीना पिजकोवा। यहीं पर लिख देती हूँ मैं 2023 क्रिस्टीना पिजकोवा। ये कहाँ से है? ये हो जाएंगी आपकी चेक रिपब्लिक से। चलिए, मैंने कल आपसे पूछा था प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता है, आंसर था रिकेन यामामोटो जो कि जापान से हैं। आज का सवाल है आपका, इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत ये शुरू करने की घोषणा किसने की है? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।